नमस्कार। जय श्री हरि विष्णु। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु साल में एक बार 4 महीने के लिए योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं, और ये भी कि देवशयनी एकादशी का असली रहस्य क्या है? तो आइए आज हम सुनते हैं श्री विष्णु की दिव्य लीला और राजा बलि की भक्ति से जुड़ी शास्त्र सिद्ध कथा। जय श्री हरि विष्णु। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य कथा जो न केवल भक्ति से जुड़ी है बल्कि आत्मा की गहराई तक उतरने वाली है। ये कथा है देवशयनी एकादशी की, जिस दिन स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। एक ऐसी एकादशी जो सिर्फ व्रत नहीं, आत्मचिंतन और साधना की शुरुआत है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा पर चले प्रभु की दिव्य कथा के साथ। स्वागत है आपका VP फ्लाइंग में, एक ऐसी उड़ान जहां आत्मा जुड़ती है भगवान से। बहुत समय पहले प्रहलाद जी के वंश में एक महान असुर राजा हुए जिसका नाम था महाबली बलि। वह भले ही असुर कुल के थे, लेकिन उनके कर्म, दान और भक्ति ने उन्हें एक महान राजा बना दिया। बलि ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर कठिन तप किया। उनके बल, पराक्रम और नीति के सामने देवता भी पराजित हो गए। बलि का स्वर्ग तक पर भी अधिकार हो गया था, लेकिन जहाँ शक्ति होता है वहाँ कभी कभी अहंकार भी जम लेता है, और यही बलि के साथ भी हुआ। बलि के भीतर धीरे धीरे वही बीज पनपने लगा। देवता चिंतित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, अब धर्म की रक्षा आपके बिना संभव नहीं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, बलि मेरा भक्त है, मैं उसका विनाश नहीं, मैं उसका परीक्षा लूंगा। और तब उन्होंने धारण किया अपना 5वां अवतार, वामन अवतार। भगवान विष्णु ने एक छोटे से बालक के रूप लिया, कमंड कर लिए, जटाधारी, तेजस्वी, जिसके चेहरे से दिव्यता झलक रही थी। राजा बलि विशाल यज्ञ कर रहे थे। भगवान वामन वहां पहुंचे और अपने तेज से पूरा मंडप आलोकित हो गया। बलि ने आदर पूर्वक पूछा, ब्रह्मचारी बताइए आपको क्या चाहिए? वामन बोले, हे राजन, मुझे केवल 3 पग में भूमि चाहिए। यही सुनकर बलि हंसकर बोले, इतना ही? मांगो तो पूरा नगर दे दूं। लेकिन गुरु शुक्राचार्य ने बताया, ये साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं विष्णु है। तो बोले, गुरुदेव, यदि ये स्वयं विष्णु है तो मुझे और भी गर्व है कि मैं उन्हें दान दे रहा हूँ। बलि ने वचन दिया और संकल्प लिया। जैसे ही बलि ने संकल्प पूरा किया, वामन भगवान का रूप विराट होने लगा। उन्होंने पहले पग में पूरी पृथ्वी नाप ली और दूसरे पग में पूरा आकाश भर लिया। तब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा। समय बलि ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। बलि के सिर पर पग रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। लेकिन ये कोई दंड नहीं था, ये भगवान विष्णु की कृपा थी। भगवान विष्णु ने बलि से कहा, हे बलि, तुम सच्चे भक्त हो। तुमने अपनी संपत्ति, राज्य और अहंकार सब कुछ समर्पित किया है। अब मैं 4 महीने तक तुम्हारे पास पाताल में निवास करूंगा। और यही समय था आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले गए। इस दिन से चतुर्मास की शुरुआत होती है। 4 महीने ईश्वर की साधना, संयम और सेवा के लिए। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत करना, भगवान विष्णु का पूजन करना और अपने जीवन में स्वयं अपनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इन 4 महीनों में जैसे कि कोई शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन नहीं किए जाते हैं। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का त्याग किया जाता है। तुलसी, गीता, भजन, ध्यान को जीवन में लाया जाता है। और इसी कथा में हमें ये सिखाता है बलि कि हमें भक्ति में अधिकार नहीं, समर्पण होता है।
और भगवान विष्णु सिखाते हैं कि सच्चे भक्त के आगे देव भी झुक जाता है। इस देवसैनी एकादशी पर आइए हम अब भी अपना मन, वाणी, कर्म को प्रभु के रूप में प्रभु के पास समर्पित करें। 4 महीने तक भक्त की जोत जलाए, क्योंकि जब तक प्रभु निद्रा में है तो हमें जागृत रहना है। शनि एकादशी की शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपके जीवन को भक्ति, शांति और सद्गुणों से भर दे। वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो वीपी फ्लाइंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को सभी तक पहुंचाएं। तो मेरे साथ बोलिए, जय जय श्री हरि विष्णु।